नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बहुत जल्दी भयानक रूप ले सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका अब इस जंग में यूक्रेन के हाथ मजबूत करने में जुट गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लोहा लेने के लिए पलक झपकते ही टैंकों को जलाकर राख करने वाली स्विच ब्लेड ड्रोन देने का ऐलान किया है। स्विच ब्लेड ड्रोन यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, लेकिन इस ड्रोन के इस्तेमाल से पुतिन का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। देखिए अमेरिकी ड्रोन से कैसे होने वाला है मौजूदा युद्ध का विस्तार। यूक्रेन को मिलेगा सबसे घातक हथियार। पुतिन की सेना पर होगा ड्रोन का वार। उड़ते बम से कांप उठेगी रूस की सेना। बाईस दिनों से जारी युद्ध अब और ज्यादा भयानक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज करती जा रही है। कीव से लेकर खार्कीव तक तबाही का मंजर है। उजड़े आशियाने और दूर दूर तक फैला मलबा रूस के हमलावर तेवरों की गवाही दे रहे हैं। युद्ध के इस आफतकाल के बीच 6 देशों ने यूएनएससी में आपातकालीन बैठक बुलाई। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी रूस को आदेश दिया कि वो यूक्रेन पर हमला फौरन बंद करे, लेकिन रूस टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। पुतिन की इसी आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने यूक्रेन के हाथ मजबूत करने के लिए उसे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने का फैसला किया है जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को जलाकर राख कर सकता है। इस घातक हथियार का नाम है स्विच ब्लेड ड्रोन। अमेरिका यूक्रेन को 100 स्विच ब्लेड ड्रोन देने वाला है। ये ड्रोन कैमरे से लैस और रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले बम की तरह है। इन्हें एक ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो कैमरे की मदद से टारगेट का पता लगाता है, जिसके बाद पूरी तरह से तैयार होने पर टारगेट पर ले जाकर गिरा देता है। इससे एक बम की तरह धमाका होता है और टारगेट पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये इतने छोटे और हल्के हैं कि इन्हें एक सिपाही की बैकपैक में भी ले जाया जा सकता है। ये लड़ाई के मैदान में कहीं भी ले जा सकते हैं और इन्हें अलग अलग मोड से लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च करने के बाद ये एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन की तरह हवा में टारगेट एरिया में उड़ते रहते हैं और जैसे ही कोई टारगेट सामने आता है, नजर आता है, उस पर गिरकर उसको अटैक करके और उस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि टारगेट को नुकसान पहुंचता है। इनमें टारगेट्स में टैंक शामिल हैं, दुश्मन की सैनिक की टुकड़ियां शामिल हैं, बंकर शामिल हैं, आईडी शामिल है। हालांकि यूक्रेन रूसी सेना पर ड्रोन से पहले भी हमला करता आया है। पहले भी यूक्रेन ने ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिनके जरिए उसने ड्रोन से रूस के टैंकों को राख में तब्दील करने का दावा किया था। लेकिन अब अमेरिका से मिलने वाले स्विच ब्लेड ड्रोन रूस की सेना के लिए पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन रूस की सेना के टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और सेना की टुकड़ियों पर हमले का विस्तार कर सकते हैं। इनके जरिए उन यूनिट्स को टारगेट किया जा सकता है जो नजर से दूर है, तो इनसे यूक्रेन को बारूद बरसाती रूसी मिसाइलों से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गए स्विच ब्लेड ड्रोन्स, इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहते हैं, लड़ाई के मैदान में एक फोर्स मल्टीप्लायर
साबित होंगे। इन्हें गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से कामिकाज़े ड्रोन्स या स्विच ब्लेड ड्रोन्स एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं उस टुकड़ी के लिए जिनके पास ये हथियार हैं। ये हथियार जब यूक्रेनियन सेना को मिल जाएंगे तो उनको रूस के टैंकों का और रूस की सैनिक की टुकड़ियों का मुकाबला करने में आसानी होगी। यूक्रेन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हथियारों के जखीरे का दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका ने स्विच ब्लेड ड्रोन की ही तरह यूक्रेन को नए हथियारों और सैन्य उपकरण देने का ऐलान किया है। बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की बात कही है। अमेरिका यूक्रेन को 800 स्टिंगर मिसाइल भी दे रहा है। वैसे तो यूक्रेन के पास रूसी विमानों और क्रूज मिसाइलों को करीब से मार गिराने की क्षमता है, लेकिन अमेरिका रूसी मिसाइलों को गिराने के लिए यूक्रेन को ऐसे सिस्टम देने जा रहा है जो बहुत दूर से ही मिसाइलों और विमानों को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। मतलब साफ है, रूस के गुरूर को अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद कर चूर करना चाहता है, लेकिन डर इस बात का है कि इससे रूस कहीं आपा न खो बैठे और परंपरागत युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े हुए चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन इन बीते 3 हफ्तों में यूक्रेन के कई शहर करीब करीब खंडहर में बदल चुके हैं और इस जंग में रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद रूस अभी भी यूक्रेन की राजधानी कीव से दूर है। पूरी दुनिया इस जंग के खत्म होने की राह देख रही है, लेकिन शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ और ही सोचकर बैठे हैं। खबर है कि उनके जंगी एजेंडे में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, कई और देश भी हैं। वो देश जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, शोले बरसाती मिसाइलें, सड़कों पर कोहराम मचाते टैंक और धीरे धीरे खंडहर बनते यूक्रेन के शहर। पूरी दुनिया तबाही की ये तस्वीरें बेबसी के साथ देख रही है। किसी में रूस को रोकने की हिम्मत तक नहीं। नेटो ने भी सिर्फ बयानबाजी से काम चला लिया और उसकी कमजोरी भांप चुके पुतिन एक नई जंग शुरू करने की तैयारी में हैं। ऐसी जंग जो शुरू हुई तो वर्ल्ड वॉर से कम पर खत्म नहीं होगी। एक टीवी शो के दौरान एक रूसी अधिकारी ने पुतिन की इस मंशा का खुलासा कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन की प्लानिंग सिर्फ यूक्रेन जीतने भर की नहीं है। इसके बाद वो पड़ोस के लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर भी कब्जा करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन की स्वीडन पर भी नजर है। रूसी सेना के इस रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ही नेटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। रूस को यह बात अखर रही है और इसलिए यह आशंका है कि पुतिन यूक्रेन के बाद इन बाल्टिक देशों पर हमला करके इन पर भी कब्जा कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि आज भले ही यूक्रेन इस जंग में अकेला हो, लेकिन रूस यही नहीं रुकेगा।
बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के पक्के साथी अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी हमले की इस प्लानिंग को लीक कर चुके हैं। सामने आए एक वीडियो में वो मैप के जरिए रूस के नए टारगेट की जानकारी देते नजर आए थे। इस मैप में लिथुआनिया और मोल्दावा भी शामिल थे। हमले का सबसे ज्यादा खतरा लिथुआनिया पर है, क्योंकि इसकी सीमाएं बेलारूस से लगती हैं और बेलारूस में पुतिन ने भारी तैनाती कर रखी है। यानी वो जब चाहे लिथुआनिया पर जबरदस्त जमीनी हमला कर सकता है। इसके अलावा बाल्टिक सागर के रास्ते से भी हमला किया जा सकता है। खतरे को देखते हुए लिथुआनिया में पहले ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया बाल्टिक देश कहे जाते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद ये देश रूस से आजाद हो गए, लेकिन 1939 में ये दोबारा सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। जब सोवियत संघ बिखरा तो ये तीनों देश भी अलग और आजाद देश बन गए। लेकिन अब ये देश पुतिन की आंखों में खटक रहे हैं। देखिए, ये जो खबरें हैं कि रूस लिथुआनिया लातविया पे हमला कर सकता है, इनमें कुछ बेसिस तो है। ये देश खुद ही कह रहे हैं, लातविया लिथुआनिया, की रूस हम पे हमला कर सकता है। पर ये नेटो देश है, तो ग्लोरी अगर सोवियत यूनियन की बनानी है, पुतिन को सबको इकट्ठा करना है वापस एक एक करके चुन चुन के, तो शायद हो सकता है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया अगला टारगेट हो। परंतु मेरे विचार से अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजी की हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों नेटो देश है। इन पे हमला करके रूस को फायदा नहीं होगा, नेटो वॉर हो जाएगी। ये शांत और छोटे देश रूस के निशाने पर क्यों हैं? इसका जवाब है नेटो। अमेरिका की अगुवाई वाला 30 देशों का वो गठबंधन जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बताता है। इस गठबंधन का सीधा उसूल यह है कि अगर किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। और ये तीनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। आज इन देशों में नेटो की सेनाएं तैनात हैं। उनके फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और यही रूस को सबसे ज्यादा करता है। वो नहीं चाहता कि नेटो सेनाएं उसके दरवाजे पर खड़ी रहें। तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो बेहतर ये होगा कि फिनलैंड और स्वीडन को अगला टारगेट बनाएगी रूस कि तुम नेटो मत ज्वाइन करो। और ये देश तो है हार्ट ऑफ यूरोप, तो जब इन पे खतरा आएगा तब नेटो क्या करेगा, क्योंकि इनकी नेटो एग्रीमेंट तो है नहीं। तो रशिया का चांस बेटर है इन देशों को दबा के प्रेशर करके जो अपना हिसाब हासिल करना, निस्बत की लिथुआनिया एस्टोनिया को अभी छेड़े। हो सकता है उसके बाद वो आ जाए लिथुआनिया एस्टोनिया पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन सोवियत संघ के अपने सपने को पूरा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्योंकि ये देश फौज के मामले में भले ही रूस के आगे कहीं न टिकते हों, लेकिन इनके पीछे नेटो की ताकत है। यानी अगर पुतिन की प्लानिंग सच हुई तो ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी, सीधा वर्ल्ड वॉर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दुनिया पिछले 22 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की भयानक तस्वीरें देख रही है। इस युद्ध में सैन्य ठिकाने ही तबाह नहीं हो रहे, बल्कि यूक्रेन के आम लोगों की जान भी जा रही है। इसलिए अब अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति को वॉर क्रिमिनल बोलना शुरू कर दिया है, जबकि पुतिन यूक्रेन पर की गई सैन्य कार्रवाई पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। पुतिन बार बार अमेरिका को इशारा कर रहे हैं कि उन्हें बाइडेन के बयान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन में चारों तरफ मातम छाया हुआ है। यह इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है। ये देखिए, सड़क पर अचानक एक रूसी टैंक से सैनिक निकलते हैं और यू टर्न लेकर जाने वाली कार को अपना निशाना बना लेते हैं। ये शख्स बताने की कोशिश भी करता है कि उसके पास हथियार नहीं है, वो अपने परिवार के साथ दिख रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और
एक धमाके में सब तबाह हो जाता है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे रूस की सेना के निशाने पर निहत्थे नागरिक आ रहे हैं। मरियोपोल के इस अस्पताल में घायलों की चीख पुकार सुनी जा सकती है। दिल दहलाने देने वाले धमाकों के बीच ये घायल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। 22 दिनों से लगातार ऐसी ही तस्वीरों से युद्ध का सच सामने आ रहा है और दुनिया पुतिन को विलेन के तौर पर देख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के शहरों से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जहां लोगों की जिंदगियां भी रूस के हमलों का शिकार हो रही हैं। आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेज है। ये मारियोपोल के एक थिएटर की तस्वीर है। अब ये थिएटर रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है। मारियोपोल ड्रामा थिएटर की लाल छत के ठीक नजदीक एक शब्द लिखा है, जिसका मतलब है चिल्ड्रन, यानी बच्चे। बम धमाकों से बचने के लिए यहां भी बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी, लेकिन अब बम गिरने के बाद सब कुछ तबाह हो चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि ये तस्वीर तब ली गई जब रूसी सेना ने यूक्रेन के मारियोपोल में एक शक्तिशाली बम गिराया था। हालांकि रूस ने इसका खंडन किया है। इसी तरह से कई और रिहायशी इलाकों की तस्वीर देखी जा सकती है जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन करती है। Вот, блядь, сука, кого вы убиваете? Посмотрите, блядь. रूस के राष्ट्रपति भी यूक्रेन के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को सफल होने का लगातार दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में हमारा सैन्य अभियान हमारी योजनाओं के मुताबिक लगातार सफल हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि अस्पतालों और आम नागरिकों को भी रूस निशाना बना रहा है। ये एक अपराधी है। रूस में युद्ध के नियमों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के हमलों पर पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया है, साफ है आने वाले दिनों में रूस को इस पर सफाई देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.